हम एक थिंकर और शुरू कर रहे हैं। थिंकर थिंकर जैसे मैंने बताया, दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, जो समाज के बारे में लिखते हैं, समझते हैं, कमेंट करते हैं। तो आज से कम 8-10 थिंकर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस उनके मेन मेन पॉइंट क्या था, अल्टीमेट उन्होंने क्या लाइन बताई है वो पढ़ना है, ठीक है। ओके, सो सॉक्रेट्स, सबसे पहले हम पढ़ने वाले सॉक्रेट्स, हिंदी में इनको सुकरात पढ़ते हैं। गॉट इट। सो सॉक्रेट्स का टाइम पीरियड था 469 BC, यानी आज से 2500 साल पहले, जो लगभग लॉर्ड बुद्धा का भी टाइम था। तो 2500 साल पहले सॉक्रेट्स हुए थे। तो इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बहुत सारी बातें करी थी, राइट। आइए समझते हैं आखिर कौन सी है वो बातें जो आपको एग्जाम में याद रखना है। सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट रखा था, ओके, कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना है, तो ब्रेक देम इन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। गॉट इट। सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। जैसे आपको समझ में नहीं है कि आईएएस बनी या ना बनी, ये डिसीजन लूं या ना लूं, तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी कर लूं। क्वेश्चन 1 2 3 4, 4-5 क्वेश्चन जितने ज्यादा आप बना सकते हो, और फिर इनका आंसर देने की कोशिश करो। होगा क्या कि जब आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हो और इनका आंसर दोगे, तब आपकी क्लैरिटी अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। जैसे आप में से कई विद्यार्थी इस बात के लिए परेशान हैं कि सर हम ऑप्शनल का चयन कैसे करें। गॉट इट। तो ऑप्शनल में फिर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। ये फॉर्मूला आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी पहले इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ में आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई समस्या है, तो इसका भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लो इसको। गॉट इट। जैसे ये डिसीजन क्यों जरूरी है मेरे लिए, राइट, मैं कैसे कर सकता हूँ। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनना है, तो क्या मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले कि क्या आईएएस के सिलेबस को कवर करने की क्षमता है मेरे अंदर। तो आंसर आएगा हाँ, थोड़ी क्षमता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। फिर क्या 1 साल का सिलेबस है, 1 साल में मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बिल्कुल कर पाएंगे, जब बाकी लोग कर सकते हैं 6 महीने में, 8 महीने में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। गॉट इट। नंबर 3, क्या मेरी ऑप्शनल के ऊपर कमांड है। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो क्या मेरी इसके ऊपर कमांड है। गॉट इट। क्या मैं इतना शानदार आंसर लिख सकता हूं कि एग्जामिनर मुझे 300 नंबर देगा आउट ऑफ 500, तब आपको आंसर निकलेगा। अगर आंसर नहीं निकला तो प्रॉब्लम निकलेगी कि ये प्रॉब्लम है। लाइक कि आप 2 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे में कुछ नहीं होता, फिर अंदर से आवाज आएगी कि अगर मैं इसे 3 घंटे कर दूं, राइट, तब मैं कर सकता हूं। आप में से कुछ लोगों ने इस साल प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी, तो उनको टाइम की कमी पड़ गई। तो अपने आप से सवाल पूछिए कि टाइम की कमी क्यों पड़ी। क्या आपने 100 टेस्ट सीरीज लगाई थी, नहीं लगाई थी। गॉट इट। क्या आपने 2 घंटे का टाइम सेट करके पेपर दिया था उसको, नहीं दिया था। गॉट इट। मॉक्स लगाई नहीं आपने, टेस्ट दिया नहीं आपने, 10,000 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करी नहीं, तो फिर टाइम लिमिटेशन तो होएगा ना, प्रॉब्लम तो आएगी ना, तो सॉल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। कितनी शानदार चीज सॉक्रेट्स ने बताई। ये पर्सनल लाइफ के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी अगर आपको कोई चैलेंज लेने में, कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे आप कुछ अपने आप से छोटे छोटे सवाल पूछिए उस टॉपिक से संबंधित, राइट। ऑप्शनल ऑप्शनल के लिए राइट गाइडेंस है क्या, राइट मेंटोर है क्या, राइट स्टडी मटेरियल है क्या, गॉट इट, अपडेटेड मटेरियल है क्या, क्वेश्चंस आंसर के इवेल्युएट करने वाला कोई है क्या। 3 साल का सिलेबस होता है ऑनर्स लेवल का ऑप्शनल में, तो 6 महीने में कवर करना हो, 5 महीने में कवर करना हो, तो क्या इसके लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, एक पर्सनल मेंटोर है, राइट। ये अपने आप से सवाल पूछो, आंसर निकल के आएगा। गॉट इट। अच्छा, साइंस वाले ऑप्शनल वाले किस तरह का ऑप्शनल ले, हम आर्ट्स वाले ले, साइंस वाले ले, क्या ले। तो इसमें सवाल पूछो मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट किस में आता है, साइंस में आता है, बायोलॉजी में आता है, या फिर हिस्ट्री में आता है, या फिर सोसाइटी में आता है, सोशियोलॉजी में आता है, या एंथ्रोपोलॉजी में आता है, राइट। तो इफ यू ब्रेक देम इन स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू आर गुड टू गो। समझे, ठीक है। तो ये पहली बात थी जो सॉक्रेट्स ने बताई। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बात की। गॉट इट। सॉक्रेट्स ने ये क्लेम किया था दैट ही न्यू वन एंड ओनली वन थिंग, वो सिर्फ एक चीज जानते हैं, दैट ही न्यू नथिंग, कि वो कुछ भी नहीं जानते, राइट। इस टॉपिक के ऊपर यूपीएससी ने एक बार ऐसे भी लिखने के लिए दे दिया था। तो ऐसे क्या था कि मैं केवल और केवल एक ही चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, राइट। ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो।
बिकॉज जितना ज्यादा नॉलेज होगी उतना ही ज्यादा आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जानने के लिए कितना कुछ है, पढ़ने के लिए कितना कुछ है। लेकिन कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे ही नहीं होते, उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि भैया जो है सो हम ही हैं, हम हैं, बाकी पानी कम है। बाकी तो ऐसे लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, कभी भी अच्छे ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। एक अच्छा ऑफिसर वो होता है जो लगातार सीखने के लिए पर्याप्त है, ईगर है। बिल गेट्स दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। वो आज भी 50 पेजेस पर डे का पढ़ते हैं। आप कितने पेजेस पढ़ते हो? गॉट इट? तो एक अच्छा लर्नर होता है। ये दो बातें सॉक्रेट्स ने कही थी, ध्यान रखेंगे आप। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लाटो को। प्लाटो ने भी 2-3 अच्छी बातें कही थी जो हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि आप इनको यूज कहाँ करोगे? देखो, एक तो यूज है ना डायरेक्ट ऐसे में हो जाता है। ऐसे में डायरेक्ट वो आपको लाइन दे देंगे और आपको 1000 से 12 शब्दों में आंसर देना होता है। दूसरा आपको यूज आएगा जब आप एथिक्स के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बना दिए जाते हैं। जैसे इसके ऊपर सवाल पूछा गया कि ही अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स ही न्यू ओनली वन थिंग दैट ही न्यू नथिंग। वो सिर्फ एक बात जानता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। अब इसे आप 150 वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करके। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, राइट? तो डेली बेसिस पे एक थिंकर और एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक ऑफिसर को हम पढ़ेंगे सो दैट आपकी पकड़ मजबूत हो सके इस एग्जाम के लिए, राइट?